हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 हिंदी मल्हार के पाठ 6 मेरी माँ के एनसीईआरटी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरी माँ के शब्दार्थ और व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 हिंदी मल्हार से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। सबसे पहले है पाठ से। यहाँ पर पहली हेडिंग है मेरी समझ से का प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। इसमें पहला प्रश्न है, किंतु वह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी? पहला विकल्प है भारत माता के साथ रहने की, दूसरा है अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, तीसरा है अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की और चौथा ऑप्शन है भोग विलास तथा ऐश्वर्य भोगने की। सही उत्तर है अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। का प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, रामप्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? पहला विकल्प है देश की सेवा करें, दूसरा कभी किसी के प्राण न लेना, तीसरा कभी किसी से छल न करना और अंतिम है सदा सच बोलना। यहाँ पर दिए हुए सभी आदेश सही हैं, लेकिन सबसे बड़ा आदेश था कभी किसी के प्राण न लेना। खा प्रश्न है, अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। पहले प्रश्न का सही उत्तर था अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करना। इसके लिए आप इस तरह से चर्चा कर सकते हैं, मैंने ये उत्तर इसलिए चुना है क्योंकि बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि मेरी एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सरल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। और दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है कभी किसी के प्राण न लेना। इसके लिए आप चर्चा कर सकते हैं कि मैंने ये उत्तर इसलिए चुना क्योंकि बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना। दूसरी हेडिंग है पंक्तियों पर चर्चा। यहाँ पर है पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। काम में लिखा हुआ है, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। बिस्मिल की माँ ने उन्हें क्रांतिकारी बनाया था। क्रांतिकारी बनने में उन्होंने पूरी तरह से उनका सहयोग किया, सहायता किया। इसलिए बिस्मिल कहते हैं कि यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। अर्थात जिस तरह से एक सामान्य मनुष्य केवल अपने जीवन के बारे में सोचता है, देश के बारे में नहीं सोचता, उसी तरह से मैं भी केवल अपने सुख दुख के बारे में सोचता, मैं क्रांतिकारी ना बनता। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, बिस्मिल को क्रांतिकारी जीवन की प्रेरणा और सहयोग अपनी माँ से प्राप्त हुआ। बिस्मिल ने स्वयं को देश की स्वतंत्रता के लिए पूर्णतः समर्पित कर दिया। बिस्मिल की माँ के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वो कहते हैं कि यदि मेरी माँ से मुझे सहयोग या प्रेरणा न मिलती तो वह सांसारिक सुख की तलाश में जीवन गुजारता या गुजारते। खा पंक्ति है, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश यह था कि कभी किसी की हत्या न करें, उसके प्राण ना लें, प्राण दंड ना दें। लेकिन बिस्मिल कहते हैं उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। उत्तर इस प्रकार होगा, माता जी ने सबसे बड़ा आदेश बिस्मिल को दिया था कि कभी किसी की प्राण हानि न हो। माता ने शिक्षा दी थी कि शत्रु को भी प्राण दंड न मिले, लेकिन माता के आदेश का पालन करने के लिए उन्हें 2 बार अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी थी। अगली हेडिंग है मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तालिका में पहले खंड में शब्द दिया हुआ है और दूसरे में उसका अर्थ या संदर्भ दिया हुआ है। शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलाना है। पहला शब्द है देवनागरी। देवनागरी को मिलाएंगे 4 नंबर से। भारत की एक भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। दूसरा शब्द है आर्य समाज। इसे मिलाएंगे 3 नंबर से। महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था। तीसरा शब्द है मेजनी।
इसको मिलाएंगे 2 नंबर से। इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति इटली का मसीहा था, जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा। अंतिम शब्द है गोविंद सिंह, इसे मिलाएंगे पहले नंबर से। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। अगली हेडिंग है सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, बिस्मिल की माताजी जब ब्याह कर आई तो उनकी आयु काफ़ी कम थी। यहाँ पर पहला प्रश्न है, फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला। बिस्मिल की माँ सरल और उदार महिला थी। वो किसी भी काम को बड़े लगन से करती थी, इसलिए अपने लगन के कारण ही उन्होंने अपने आप को परिवार के अनुकूल ढाल लिया था। उत्तर में आप लिखेंगे, बिस्मिल की माँ 11 वर्ष की आयु में विवाहित होकर अपनी ससुराल आई थी। वो किसी भी काम को बड़े लगन से करती थी। उन्होंने लगन से जल्द ही गृह कार्य सीख लिया और परिवार के कामकाज को कुशलतापूर्वक करने लगी। खा प्रश्न है, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया। जब किसी के अंदर किसी चीज़ को सीखने की इच्छा शक्ति प्रबल होती है तो वो उस चीज़ को सीख कर ही मानता है। इसी तरह से बिस्मिल की माता की सीखने की इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल थी। उनके घर में जो भी पढ़ी लिखी महिलाएं आती थी, उनसे उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और जब भी उन्हें टाइम मिलता था घर के काम करने के बाद, वो अपना पूरा टाइम पढ़ने लिखने में ही बिताती थी। इस तरह से उनने अपनी पढ़ने की प्रबल इच्छा के कारण देवनागरी यानी हिंदी को बड़ी आसानी से सीख लिया था। उत्तर इस प्रकार होगा, माता जी की इच्छा शक्ति दृढ़ थी। बिस्मिल के जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया था। वे घर पर ही शिक्षित महिलाओं से देवनागरी की किताबें पढ़ा करती थीं। माताजी अत्यंत परिश्रमी थी। गृह कार्य कर चुकने के बाद जो समय मिल जाता वे उसमें पढ़ाई लिखाई करती। इस प्रकार माताजी ने प्रबल इच्छा शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। दूसरा प्रश्न है, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग दिया। बिस्मिल की माताजी ने उनको साहसी बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। जब उनके दादाजी और पिताजी किसी काम को करने के लिए मना कर देते थे तो इनकी माताजी ही चुपचाप उन्हें सहयोग करती थी और प्रोत्साहित करती थी। माताजी के सहयोग के कारण ही वो इतने बड़े क्रांतिकारी बन सके। उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, बिस्मिल के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माता ने बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने जीवन के हर कदम पर बिस्मिल को प्रोत्साहित किया। छोटी उम्र में ही अपनी माताजी से प्रेरणा लेकर बिस्मिल साहस, वीरता और देश की सेवा के पथ पर चल पड़े। संकटों में भी उन्होंने अपने पुत्र को अधीर नहीं होने दिया। तीसरा प्रश्न है, आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी, बताइए कैसे। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने स्वयं पढ़ना लिखना सीखा। पढ़ना लिखना सीखने के बाद उन्होंने बिस्मिल और छोटी बहन को पढ़ना लिखना सिखाया। साथ ही जब उनके दादाजी ने और पिताजी ने बिस्मिल की शादी का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा, शिक्षा पहले ज़रूरी है। उत्तर इस प्रकार होगा, कम उम्र में विवाह हो जाने के बाद भी उनकी माँ अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को शिक्षित करती रहीं। कुछ वर्षों बाद उन्होंने बिस्मिल और उनकी छोटी बहनों को भी पढ़ाया लिखाया। पिताजी और दादाजी के द्वारा बिस्मिल के विवाह का अनुरोध करने पर उन्होंने विवाह को नहीं, शिक्षा को महत्व दिया। माँ के प्रोत्साहन का परिणाम था कि बिस्मिल धर्म के मार्ग पर चलकर उत्तम शिक्षा ग्रहण कर सके। चौथा प्रश्न है, हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी। उत्तर होगा, राम प्रसाद बिस्मिल जी की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली सशक्त महिला थी। बिस्मिल को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती थी। शिक्षा के अतिरिक्त वे उन्हें देश सेवा हेतु विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेने में उत्साहित करती। अपनी माँ के स्वतंत्र और उदार विचारों के कारण वे स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले सके और भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने के लिए संकल्पवान बने। आत्मकथा की रचना। यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा यानी अपनी कथा। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए। का पर लिखा हुआ है, इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की एक ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिसमें पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। और खा पर लिखा हुआ है, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। ये पाठ लेखक की आत्मकथा है, यानी राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। यहाँ पर कुछ बातें मैंने लिखी हैं, इसके अतिरिक्त आप पाठ को पढ़कर और भी बातें लिख सकते हैं।
पहली बात है, लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दूसरी, मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। तीसरी, मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। चौथी बात, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। पांचवी, अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था। छठी, तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। इस तरह की बहुत सी बातें लेखक ने अपने बारे में की है। इसी तरह की और बातों की आपको सूची बनानी है और आपस में चर्चा करना है। अगली हेडिंग है शब्द प्रयोग तरह तरह के। का है, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध या ज्ञान। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। इस वाक्य में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना। हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना देते हैं या छोटा बना लेते हैं, जिसमें समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है। संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव भी है। इस पाठ में से ऐसे शब्द खोजकर सूची बनाइए। पाठ में इस तरह के बहुत सारे शब्द आए हैं। जैसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है डांट फटकार। पाठ में ये वाक्य आया है कि माताजी को पिताजी के द्वारा डांटा और फटकारा जाता था। उसे संक्षिप्त में लिखा गया है डांट फटकार, यानी डांट भी और फटकार भी। दूसरा कामकाज अर्थात काम और काज दोनों। उठना और बैठना, उठना भी और बैठना भी। अंदर बाहर, अंदर और बाहर। देश सेवा अर्थात देश की सेवा। पालन पोषण, पालन और पोषण दोनों। जब हम शब्दों को इस तरह से छोटा करके लिखते हैं, संक्षेप में लिखते हैं, जिससे हमारा समय बचता है, तो इन्हें बोलते हैं संक्षेपीकरण। अगली हेडिंग है पाठ से आगे आपकी बात। का प्रश्न है, रामप्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर कक्षा में चर्चा कीजिए। रामप्रसाद बिस्मिल के कई सारे दोस्त थे। उनमें से कुछ खास थे, जिसमें से एक हैं अशफाक उल्लाह खां, दूसरे हैं ठाकुर रोशन सिंह, तीसरे हैं राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। इन तीनों को ककोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल के साथ फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां के बारे में आप इस तरह से चर्चा कर सकते हैं कि अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े नायक थे। अंग्रेजी शासन ने उन पर ककोरी कांड के चलते अभियोग लगाया और 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी। अशफाक उर्दू ज़बान के बेहतरीन शायर थे और हसरत के तखल्लुस से लिखते थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बिस्मिल और अशफाक की भूमिका और उनकी मित्रता निर्विवाद रूप से हिंदू मुस्लिम एकता की अनुपम मिसाल है। यहाँ पर मिसाल होगा। ठाकुर रोशन सिंह के बारे में आप कह सकते हैं, ठाकुर साहब आयु के लिहाज से सबसे बड़े अनुभवी, दक्ष व अचूक निशानेबाज थे। यद्यपि ठाकुर साहब ने ककोरी कांड में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, फिर भी उनके आकर्षक व रोबीले व्यक्तित्व को देखकर ककोरी कांड के सूत्रधार पंडित रामप्रसाद बिस्मिल व उनके श्री अशफाक उल्लाह खां के साथ 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के बारे में आप कह सकते हैं कि ये एक भारतीय क्रांतिकारी थे। अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराने वाले बलिदानियों में से सबसे आगे थे। ककोरी कांड में अहम भूमिका निभाई थी, जिनको फांसी पर चढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों ने सारे नियम कायदे तोड़ दिए थे। 4 अप्रैल 1927 को उनकी सजाए मौत सुनाई गई और 19 दिसंबर को फांसी दी जानी थी। पर अंग्रेज़ों के मन में क्रांतिकारियों का इतना डर था कि पहले ही 17 दिसंबर को उनको गोंडा की जेल में फांसी दे दी गई थी। खा प्रश्न है, नीचे लिखे को आधार बनाते हुए अपनी माँ या अपने अभिभावक से बातचीत कीजिए और उनके बारे में गहराई से जानिए कि उनका प्रिय रंग, भोज्य पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि कौन कौन से थे। उदाहरण के लिए, आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपकी प्रिय पुस्तक का नाम क्या है। ये प्रश्न आपको स्वयं करना है। अपनी माँ से आपको ये सारी चीज़ें पूछनी है। इस तरह से क्वेश्चन पूछने हैं और इसके बारे में स्वयं लिखना है। अगला है पुस्तकालय या इंटरनेट से। आप पुस्तकालय से रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा खोज कर पढ़िए। देशभक्तों से संबंधित अन्य पुस्तकें जैसे उनके पत्र, आत्मकथा, जीवनी आदि पढ़िए और अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। ये भी आपको स्वयं ही करना है। इसके लिए आप इंटरनेट या फिर पुस्तकालय की सहायता लीजिए। अगला है शब्दों की बात। आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं। अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ के लिए शब्द ढूंढिए। क्या उनमें कुछ समानता दिखाई दी? हाँ तो क्या?
पहले आप ये बताएंगे कि आप अपनी माँ को क्या कह कर के पुकारते हैं। तो आप लिखेंगे, मैं अपनी माँ को मम्मी कहकर संबोधित करता हूँ। मम्मी की जगह आप जो भी कहते हो उस शब्द को लिखेगा। इसके बाद दूसरी भाषाओं में माँ को क्या कहते हैं ये लिखेंगे। कन्नड़ में माँ को अम्मा या फिर ताई पुकारा जाता है। मराठी में आई, पंजाबी में माताजी पब्बो माई, कोंकणी में माई, उड़िया में बाऊ और माँ, मारवाड़ी में मासा, छत्तीसगढ़ी में दाई अम्मा, माँ और महतारी, बिहारी में माई महतारी, मया माँ, भोजपुरी में अम्मा माजी माई और उर्दू में अम्मी पुकारा जाता है। और यहाँ पर अधिकतर भाषाओं में समानता ये है कि मुख से माँ शब्द ही निकल रहा है। अगली हेडिंग है आज की पहेली। यहाँ दी गई वर्ग पहेली में पाठ से 12 विशेषण दिए गए हैं। उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। यहाँ पर इस तरह से विशेषण शब्द बनेंगे। पहला है प्रत्येक, दूसरा है 11, तीसरा है धार्मिक, चौथा है कम, पांचवा है साधारण, छठा है दुख भरी या फिर यहाँ पे दुख भी लिख सकते हैं, अगला है महान, अगला स्वाधीन, अगला बड़ा, अगला खूब, छोटी और अंत में मनोहर। पाठ के अंत में है झरोखे से। ये एक कविता है, इसे भी लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। इस कविता को केवल आपको पढ़ना है। ये देशभक्ति पर आधारित कविता है जिसका नाम है ए मातृभूमि। चलिए इसे पढ़ते हैं। ए मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो, तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो। वह भक्ति दे के बिस्मिल सुख में तुझे न भूले, वह शक्ति दे के दुख में कायर न यह हृदय हो। इस कविता से पता चलता है कि राम प्रसाद बिस्मिल बहुत बड़े क्रांतिकारी और देशभक्त थे। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।